10 तक क्वेश्चन बता चुके थे, 11 से चलते हैं। बिहार बोर्ड 2025 का परीक्षा देने वाला विद्यार्थी जो भी है, लघुतरीय प्रश्न है, 2 नंबर का, किस तरह से बनाना है, हर तरह के क्वेश्चन टाइप बताएंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बोल रहा है क्या, किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है तो इसका सार अंतर ज्ञात करें। बोल रहा है किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है तो सार अंतर ज्ञात करें। किसी 17वां पद मतलब Tn मान लेते हैं, A7 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है क्या, उसके 10वें पद से A10 से 14 ही अधिक है तो इसको 14 देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, ये तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। बोल रहा है क्या, किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, 14 ही अधिक है, इसको बराबर 14 दे देंगे तो बराबर हो गया। अब बनाना क्या है, इसको हम a प्लस 16d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम a प्लस 9d लिख सकते हैं, प्लस से कितना हो गया 14, a से a कट गया, बराबर में कटता है, लोग पता है, माइनस में प्लस में जाएगा, हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस कितना 16d माइनस 9d बराबर 14, तो 7d बराबर कितना हो गया 14, तो 7d 7 तो 14 बटा कितना हो गया 7, कितना हो गया d बराबर कितना आ गया 2। आपका कॉमन डिफरेंस पूछा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। चलिए मिटाते इसको, 10 गुणा 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84वां पद। n कौन सा पद होगा, कौन सा n पूछ रहा है, 10 कौन सा पद है, 84 कौन सा पद है। सबसे पहले क्या करेंगे, a का मान कितना दिया हुआ, a का मान 7 दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, a का मान तो पूछ ही रहा है, a का मान 8 हो गया, d कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 20 20 21 a2 हो गई, a1 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस बराबर a2 माइनस होता है a1, 27 20 20 21 बटा कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया 7, अगर कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना हो गया 2, 21 माइनस कितना हो गया 7 दूनी 14, आपका आ गया 7 बटा कितना आ गया 2। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 7 बटा 2। आपसे पूछ रहा कौन सा टर्म होगा, हम मान लेते हैं कि tn बराबर कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ। चलिए निकाल लेते हैं, एक tn बराबर फार्मूला पढ़ेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा। तो tn कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ प्लस बराबर इक्वल का साइन है, a का मान कितना दिया हुआ, a का मान 7 दिया हुआ प्लस n का मान कितना दिया हुआ, n का मान तो पूछ ही रहा n माइनस 1, d का मान कितना दिया हुआ, d का मान 7 बटा 2 दिया हुआ, प्लस में जब हो जाएगा माइनस में, तो 84 माइनस कितना हो गया 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 में से 7 गया कितना हो जाएगा, इस वजह से 77 बचेगा, कितना बचेगा 77। ये गुणा में क्या आएगा भागफल में, गुणा में इधर क्या जाएगा, अगर गुणा तो जाएगा क्या जाएगा भाग, 2 ऊपर चलेगा 7 नीचे बराबर n माइनस 1 इंटू d। यहाँ तो किसी प्रॉब्लम, ये गुणा में है तो यहाँ पर भागा में आएगा क्या, चलिए देखो ऐसे लिख देते 7 बटा कितना आ गया 2, तो इसको 2 को ऊपर भेजेंगे जी, तो 77 बटा 7 ऊपर चलेगा 2 ऊपर चलेगा तो बराबर n माइनस 1 इंटू d। बात तो बराबर है, इतना कितने बार में कटेगा, तो 11 बार में कटेगा, 11 दूनी कितना हो गया 22 बराबर n माइनस 1 दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा होगा। अब एक माइनस में नहीं जाएगा और प्लस में, तो 22 प्लस 1 क्या आ गया 23। इनका मान कितना हो गया 23। इनका मान कितना हो गया 23, मतलब 23वां पद है। 84 के कौन सा पद है 23वां, किया आंसर हो गया आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाना है। 50 के बीच और नंबर विषम संख्या, संख्या कितना। पहले तो हम लोग एक फॉर्मूला द्वारा बता देते हैं, उसके बाद दोनों विधि द्वारा जानेंगे। 0 से लेकर 50 तक सबसे पहले एक आएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 49 तक आएगा, 49 तक आएगा। समझ में आ रहा होगा। तो एक फॉर्मूला होगा, पहले n टर्म ज्ञात कर लेते हैं। n का मान निकल जाएगा तो निकल जाएगा। tn का मान कितना है 49, उसका n का मान तो कुछ ही रहेगा भाग, उसके बाद a का मान कितना है 1, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। इसको में से इसको माइनस कीजिएगा तो पता ना रहना चाहिए आप लोगों को। तो tn बराबर फॉर्मूला होता है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है, a का मान 1 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान तो पूछ रहा है -1, d का मान कितना है 2, tn का मान कितना है 49, इक्वल में कीजिएगा बराबर में। तो 49 यानी एक आ गया, एक घट जाएगा कितना हो गया, फिर क्या जाएगा गुना में, तो क्या जाएगा भागा में, तो इस एक टर्म रह दीजिए 2। तो 49 में से एक कितना हो जाएगा 48 बराबर गुना में देखा क्या आ जाएगा भागा में, n माइनस 1 हो गया। ये कितने बार में जाएगा, ये 24 बार में जाएगा। तो 24 इधर माइनस में जाएगा, क्या जाएगा प्लस में, तो n का मान कितना आ गया 25। n का मान कितना आ गया आपका 25। अब योगफल पूछ रहा है, योगफल कैसे बराबर का फॉर्मूला होता है n बटा 2 प्लस a एक होता है tn मतलब जो आप लाए हैं n का मान, n का टर्म, ये योगफल बराबर भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, या n बराबर वो होता है, समझ में आ रहा होगा। तो n का मान कितना होगा 25 बटा कितना हो गया 2, या tn लिखिए ये लिखिए बात बराबर है। a का मान कितना है, a का मान है 1 प्लस tn कितना है 49, 25 हो गया। 25 बटा कितना हो गया दिखाई दे रहा होगा, 49 से कितना हो गया 50, इससे से कट गया कितना बचेगा 25, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625। आपका आंसर आ गया कितना 625। पर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। n का मान कितना है 49, जो लास्ट होगा 49 प्लस 1 हो गया 2 का होल स्क्वायर। देखिए तो 49 से कितना हो गया 50, 50 बटा कितना हो गया 2, इसी को उसका होल स्क्वायर कीजिएगा, काटिएगा कितना 25 बार में, 25 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 625। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से, दोनों तरह से बता दिए। चलिए इसको मिटाना है। 5 cot a बराबर 3, तो पूछ रहा है 5 sin a माइनस 3 cos a अपॉन 4 sin a प्लस 3 cos a। इसका पूछा है। देखिए इसका सबसे पहले हल करेंगे। देखिए 5 cot है, 5 cot a बराबर कितना हो गया 3, गुना में जो इधर भागा में आ जाएगा, तो cot a बराबर कितना हो गया 3 बटा कितना आ गया 5। अब सबसे पहले वो ट्रायंगल बनाइए संपूर्ण त्रिभुज, a हो गया, b हो गया, c हो गया, इधर 90 डिग्री कोण बनता है। अब देखिए cot a इसका मतलब थीटा यहाँ पर बना होगा, समझ में आ रहा होगा ना।
अगर कॉट ए या कॉट बी, अगर बी रहता था बी जगह बनता 90 डिग्री, अरे बी नहीं लेते थे, अगर सी रहता था सी जगह थीटा बनता। समझ में आ रहा हो? तो सबसे पहले थीटा यहाँ बना हुआ, और थीटा के सामने बना दो लंब, इस साइड क्या हो गया लंब, इतना याद रखिएगा। और इधर क्या हो गया कर्ण, संपूर्ण के सामने वाला को क्या बोलते हैं कर्ण। और इधर क्या हो गया आधार हो गया, आधार को शॉर्ट फॉर्म में, तो लंब लंब cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है लंब। लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 3। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो 25 25 प्लस 3 कितना हो गया 25 प्लस 3 अंडर रूट 34। इसको इतना कर लीजिएगा, इतना करें कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, इतना डिटेल कीजिएगा तो आप लोग क्या होता है बता दीजिए। 5 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तब पापा जी कितना हो गया 25 प्लस 9 अंडर रूट कितना हो गया 34। समझ में आ रहा होगा। आप पूछ रहा है 5 साइन मल्टीप्लाई साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 5, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है अंडर रूट 34 माइनस 3 कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण 3 बटा कितना हो गया अंडर रूट 34 बटा 4, फिर कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 34, क्योंकि साइन ने पूछा प्लस के 3 मल्टीप्लाई कॉस ए, तो कितना हो गया 3 बटा कितना आ गया अंडर रूट 34। पापा जी 25 बटा अंडर रूट 34 माइनस के द्वितीय 9 अंडर रूट कितना हो गया 34 बटा, इसको भी लीजिएगा 20 बटा कितना आ गया अंडर रूट 34 माइनस के तृतीय प्लस के सॉरी 34। अब 34 से में एलसीएम कितना आ गया 34 इतना, तो 25 में से 9 गया कितना हो जाएगा 16 हो गया अंडर रूट में रहेगा बात बराबर है। और 29 प्लस 20 प्लस 9 29 हो गया, 29 बटा कितना हो गया 34, इसको पलटिएगा तो 16 बटा कितना हो गया 34, किलो ऊपर चल जाएगा तो 34 ऊपर चल जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा, तो 34 से 34 कट के कितना आएगा 16 बटा कितना आएगा 9। इसका आंसर कितना आएगा 16 बटा 29। नोट कर लीजिए, बैठाते हैं। चलिए इसको बैठा रहे हैं, सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है साइन 4 थीटा माइनस के कॉस 4 थीटा प्लस 1 फिर बोल रहा है कॉसेक 4 थीटा बराबर 2 इक्वेशन है। समझ में आ रहा। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। बराबर को 2 लाना है, चलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड RS लाना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के पावर स्क्वायर, कोई दिक्कत है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पावर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक फार्मूला पढ़े हुए आप लोग 8 रूट में कि एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हुए समझ में आ रहा है ना। तो इसी को फार्मूला का यूज करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़े एक बार घटाएंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बराबर कॉसेक के लिए, कॉसेक को भूलना नहीं है, कॉसेक थीटा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो इसके बराबर क्या होता है 1, आप लोग पढ़े होंगे, इंटू ये मल्टीप्लाई। इसको देखिएगा, इसको क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस में, इसको 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी डाल रहे हैं बराबर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए वन को मल्टीप्लाई कीजिए, को दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में तोड़ है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा एक माइनस में प्लस में कट गया, कितना हो गया, एक साइन टू साइन हो गया, तो टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको फिर मल्टीप्लाई करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा से, इसको लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा हो? आप देखिए एक फार्मूला पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, पढ़े होंगे आप, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, अगर जो स्क्वायर था जो स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा, तब 2 इंटू 1/, कितना हो गया, cosec थीटा मल्टीप्लाई cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा से cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 2 बराबर कितना आ गया, 2, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। इसकी शॉट ले लीजिए, बता दें 6 cosec 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cot 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर बटा साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। 16 1/, कितना गया 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/, कितना गया 4 माइनस कितना गया 1 अपॉन में इसी से कट जाएगा 3 बचेगा, 3/, कितना गया 4 प्लस 1/, कितना गया 4, या तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 4 से 4 कट गया तो 1 से 1 निपट जाएगा, तो 1 से भी 1 कट गया, समझ में आ रहा होगा ना? अगर नहीं है तो इतना नहीं समझ में आ रहा था, देखिए इसको दो काटिए, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 3/, कितना हो गया 2 प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन 3/, कितना हो गया 4 प्लस 1/, कितना हो गया 4 माइनस 1 प्लस 1 जी काट रहे तो क्या हम, तो 3/, कितना हो गया 4, एलसीएम इसका हो गया 4, तो 4 का 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, इसको एक टर्म और 4 बराबर 3/4, तो 4/4 ये भी 1 आ गया कट गया, 3/, कितना आ गया 4, ये मेरा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ में आ रहा ना? रात के 10 बज रहा है, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद वीडियो हो गया साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए ज्यादातर या तो 0 आता है, ज्यादातर या तो 0 आता है या तो 1 आता है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, या तो इसको चेंज कीजिए नहीं तो इसको चेंज कीजिए, दोनों में से एक को चेंज करना ही पड़ेगा आपको, जिसका मर्जी उसका चेंज कीजिए। हमको तो लगता है शुरू में साइन है, सबसे पहले cos का चेंज कीजिए, तो साइन 30 डिग्री इंटू, हमको इसे चेंज करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कॉस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, इसको मैं सिर्फ घटा के बेटा, प्लस इन कॉस इन साइन को चेंज करेंगे, एक तरफ कॉस का चिन्ह करना है, एक तरफ साइन का चिन्ह करना है। साइन 90 डिग्री माइनस से क्या करेंगे 55 डिग्री, इधर भी 55, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इधर 55 भी चिन्ह किया, इधर भी 55 चिन्ह करना है, ऐसा नहीं कि दूसरा इसको चिन्ह करें तो रॉन्ग नंबर हो जाएगा। तो 35 डिग्री इसको चिन्ह करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चिन्ह करेंगे तो साइन 35 डिग्री प्लस इसको चिन्ह, तो इसको कॉस 35 डिग्री, इसको चिन्ह करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस 35 डिग्री। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस के कॉस इंटू कॉस क्या करेंगे तो कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। समझ गया, साइन 35 डिग्री और कॉस 35 डिग्री, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। मेरा आंसर आ गया, समझ में आ रहा होगा। एक शायर ने बोला था, शायर ने क्या था, किरदार बदल दिए जाते हैं, हकदार बदल दिए जाते हैं, ये दुनिया है साहब, मन्नत पूरी ना हो ना तो भगवान को भी बदल दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका 6 दिया हुआ है। आपका 6 दिया हुआ है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना बनाएंगे, ए बी सी आपका दिया हुआ है 4 -3, बी का मान दिया हुआ माइनस के 9 7 और 8 तो बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का पहले क्या बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए क्या कहते हैं, सबसे पहले मान लिख लीजिए x1 का मान कितना दिया हुआ है, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ए बराबर कितना दिया हुआ 4 6 लीजिए सॉरी। फिर बी का मान कितना दिया हुआ है 20 -9 7। सी का मान कितना दिया हुआ है 8 देखिए x1 का मान कितना दिया हुआ है 4, y1 का मान कितना दिया हुआ है -3, y1 बराबर -3, x2 का मान कितना दिया हुआ -9, y2 का मान कितना दिया हुआ 7, फिर x3 का मान दिया हुआ और y3 का मान दिया कितना 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बराबर में फॉर्मूला होता है, इतना मटेगा था ना, नेट आएगा तो उसको मिटाना पड़ेगा 1/2 √x1 इंटू y1 माइनस y2 प्लस फिर क्या होता है x2 बराबर y3 माइनस y1, इसको डालना प्लस x3, इसमें होता है फिर y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला को बात कीजिएगा कैसे 100 पहले लग सॉरी यहाँ पर y2 माइनस y3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले क्या आएगा लगातार आएगा, क्या आएगा 123 बाई x 1 2 3 आएगा, आ गया। फिर x2 ये तो आल होगा x1 x2 x3, तो याद कर लीजिए 23 31 12 23 31 12 ये फार्मूला का होता है।
1/2। सबको बैठाइए, 1 बटा क्या हो गया 2। x1 का मान कितना है 4/2 का मान कितना है, बाई टू का मान है 7 माइनस बाई 3 का मान कितना है 8 प्लस x2 का मान कितना है -9। फिर बाई 3 का मान कितना है 8 माइनस बाई 1 का मान कितना है -3 प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ है 8 बाई 1 का मान कितना दिया हुआ है -15 और बाई टू का मान कितना हो दिया है माइनस। इतना तो किसी को मान रखे में किसी को दिक्कत 1 में डूब जाइएगा, आवाज नहीं जा रहा होगा, डिस्चार्ज हो गया। हो गया, आवाज जा रहा होगा, आवाज आ रहा होगा। बराबर 1/2 इंटू, सबसे पहले इसको हल कीजिए तो 8 में से 7 जाएगा -1 -4 हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं अभी उतना समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत है। -1 हो गया प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 8 और 3 11 आपको पता होगा, प्लस -8 हो गया, -3 -7 माइनस के कितना हो गया 10, इसमें जुड़ेगा नहीं, तो कितना हो गया 1/2 √4। तो इसको मल्टीप्लाई से करें तो कितना है -4, इसको मल्टीप्लाई से करें तो -99, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 80। हाँ ठीक है, इसको टोटल के जोड़िए, तो जोड़िएगा तो -80 -99 और कितना -4, सबको जोड़िए, 13 3 हाथ में 1 और 17 18 माइनस के कितना है 183 बटा कितना है -183 बटा, काटिएगा लिखिएगा -183 बटा कितना 2, तो काटिएगा तो 9 दूनी 18, फिर 2 एकम 2 5 1 इकाई और माइनस में नहीं आएगा क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, समझ में आ रहा होगा, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। चलिए उसको मिटाते हैं, नहीं तो आज के लिए इतना ही रह देते, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, समझ में आ रहा ना। बोलता है एगो शायर बोल रहा था कि जिंदगी में फोटो भी लेना जरूरी है, क्योंकि बदला हुआ वक्त या बदला हुआ चेहरा कभी आईना नहीं दिखाता है, समझ में आ रहा ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको हम कल इसी चैनल पर।